गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं हूं खुर्ज फर्नांडिस और हमारे यूट्यूब चैनल RL गुरुजी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए 10th क्लास की NCERT का चैप्टर फर्स्ट रसायन विज्ञान में रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण का पार्ट 2 लेकर आया हूं। हमने कल देखा था कि रासायनिक समीकरण क्या होती हैं, रासायनिक समीकरण को किस प्रकार से लिखा जाता है और रासायनिक समीकरण जो होती है रासायनिक समीकरण संतुलित का महत्व क्या होता है और रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सिखाया था। ये 4 पॉइंट बताए थे। अब आज 5th पॉइंट है हमारा रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा 5th हेडिंग है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ठीक है बच्चों, आज हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं, चलिए हम देखते हैं। पहला पॉइंट है हमारा इसमें रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, कितने प्रकार की होती है? रासायनिक अभिक्रिया टोटल 5 प्रकार की होती हैं जो हमारे लिए पढ़नी है। ठीक है, वैसे और भी प्रकार होते हैं लेकिन हमारे लिए 5 प्रकार ही पढ़ने हैं। नंबर पहला है संयोजन अभिक्रिया। फर्स्ट पॉइंट है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया। दूसरा पॉइंट है हमारा वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया। तीसरा हमारा पॉइंट है विस्थापन अभिक्रिया। चौथा हमारा पॉइंट है द्विविस्थापन अभिक्रिया। पांचवा पॉइंट हमारा उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया। इसे उपचयन के लिए हम ऑक्सीकरण भी कहते हैं। अगर और इसे दूसरे नाम से देखें तो ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रिया भी कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, अगर हम इंग्लिश में देखते हैं हमारे संयोजन अभिक्रिया होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया आप कहते हैं डिसोसिएशन रिएक्शन। तीसरा है हमारा विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर हम देखें द्विविस्थापन अभिक्रिया, इसे कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट है उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया। इसे कहते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन
रिएक्शन। ठीक है बच्चों, ये हमारी पांचों प्रकार की अभिक्रियाएं हो गई। अब हम बारी बारी से इन अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ते हैं, होती क्या है ये। सबसे फर्स्ट नंबर की हम पढ़ते हैं पहले संयोजन अभिक्रिया अर्थात कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन। संयोजन अभिक्रिया क्या होती है। अब हम बात करें कॉम्बिनेशन रिएक्शन की, वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ या तत्व या यौगिक मिलकर किसी उत्पाद का निर्माण करते हैं, वह अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। अर्थात आप समझ सकते हैं कि दो या दो से अधिक, ये ए और बी मान लिए, ये हमारे अभिकारक, ये मिलकर कोई एक उत्पाद बनाते हैं। अर्थात मान लिया हमने सी है ये हमारा उत्पाद बनाया है। अर्थात हम कह सकते हैं दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर कोई एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, उस अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया कॉम्बिनेशन, आप समझ रहे होंगे अंग्रेजी में लिखा है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब है जोड़ना, कंबाइंड होना। तो ए और बी कंबाइंड होकर सी प्रोडक्ट बना रहे हैं। ठीक है बच्चों, अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल की हम बात करें तो इसमें कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O जल की अगर अभिक्रिया कराते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। ठीक है बच्चों, हम देखते हैं ये है कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ये है वाटर जल, ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है बच्चों, अगर हम इसकी अवस्थाओं के बारे में बात करते हैं, भौतिक अवस्थाओं के बारे में, ये हमने बताया था कल भौतिक अवस्थाएं क्या होती हैं। चार प्रकार की भौतिक अवस्था होती है, ठोस, द्रव, गैस और जलीय। ठीक है, तो अगर हम बात करें कैल्शियम ऑक्साइड, ये किस अवस्था में है, ये है सॉलिड अवस्था में। ठीक है बच्चों, और वाटर क्या है, वाटर है लिक्विड अवस्था में। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, ये है जलीय विलयन, एक्वस, यानी कि इसमें ठोस और द्रव दोनों मिले हुए, प्लस इसके साथ में कुछ ऊर्जा, हीट उत्पन्न होती है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी क्रिया जो है अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। अर्थात हम दोबारा समझ लें, वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर कोई एक उत्पाद बनाते हैं, तो उस अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल हमने देख लिया, कार्बन, कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर की जब अभिक्रिया कराते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और एनर्जी प्राप्त होती है, अर्थात हीट, ऊष्मा प्राप्त होती है। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं दूसरी अभिक्रिया के बारे में, दूसरे टाइप के बारे में। दूसरा है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया, डिसोसिएशन रिएक्शन। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं वियोजन अभिक्रिया के बारे में। वियोजन अभिक्रिया क्या होता है, जब कोई एक अभिकारक मिलकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है तो उस अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात आप समझ चुके होंगे कि संयोजन अभिक्रिया का उल्टा है इसमें। उसमें क्या था, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बना रहे थे। इसमें है एक उत्पाद, एक अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पाद बना रहा है। ठीक है बच्चों, अगर हम इसके लिए बात करें तो जैसे कि कोई ए अभिकारक है, ठीक है,
ये क्या हो गया, अभिकारक। ये जब टूटता है तो B प्लस C ये हो गया उत्पाद। यानी कि कोई एक अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है तो उस अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है बच्चों। अब अगर हम इसमें देखें तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 का अगर हम एग्जाम्पल लें तो CaCO3 की जब हम इसे तोड़ते हैं तो ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 में टूट जाता है। ठीक है बच्चों। अगर हम देखें तो कैल्शियम कार्बोनेट, यह है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है जब इसे हम गर्म करते हैं, हीट करते हैं तो यह है कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। अगर हम बात करते हैं इसकी कि भौतिक अवस्थाएं क्या हैं इनकी, आपने देखा होगा कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है सॉलिड होता है, ठोस होता है। ठीक है बच्चों। अगर हम कैल्शियम ऑक्साइड की बात करें तो कैल्शियम ऑक्साइड भी ठोस होता है। ठीक। और अगर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड तो ये तो आपको सभी को पता होगा, ये गैस होती है जो वायुमंडल में पाई जाती है, जो कि हम श्वसन के दौरान छोड़ते हैं। ठीक है बच्चों। अब हम तीसरी टाइप की बात करते हैं। तीसरा है हमारा विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है इसके बारे में जानेंगे। संयोजन अभिक्रिया हो गई, वियोजन अभिक्रिया हो गई, तीसरी हो गई हमारी विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है बच्चों। विस्थापन अभिक्रिया, अगर हम विस्थापन अभिक्रिया के बारे में देखें तो इसमें हम देखते हैं कि वह अभिक्रिया जिसमें कोई भी यौगिक के परमाणु या तत्व की अधिक संख्या हो, एक तत्व हो या एक से अधिक तत्व हो, ठीक है, दूसरे यौगिक के तत्व को विस्थापित कर देते हैं तो उस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है। अगर हम इसका एग्जाम्पल को देख के बात करते हैं तो मान लीजिए AB अभिकारक है, ये प्लस एक C है। ठीक है। ये हो गए हमारे अभिकारक। अब ये विस्थापित हो जाएंगे, ये C के साथ विस्थापित हो जाएगा प्लस B अकेला रह जाएगा। ये क्या हो गया, उत्पाद बन गया। अर्थात हम देख सकते हैं कि A जो है C के साथ, C ने क्या किया, B को हटा दिया इसके स्थान से। ठीक है। यही तो हुआ इसमें। या तो दूसरा ये भी हो सकता है कि B C के साथ कंबाइन कर दे, A को हटा दे, B प्लस C बन जाए और A अलग हो जाए, ये भी उत्पाद होगा। अर्थात इन दोनों में से कोई सा भी उत्पाद बन सकता है। ये हमारा निर्भर करता है कि जो हमारे पदार्थ हैं वो किस प्रकार से रिएक्टिव हैं, ये किसकी संयोजकता कम है, अधिक है, कौन किसे विस्थापित कर सकता है, इसको देखते हुए ये विस्थापित करेंगे। अगर इसका एग्जाम्पल की हम बात करें, अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो मान लीजिए एग्जाम्पल है हमारा CuSO4 प्लस Fe। तो ये CuSO4 जो है, Fe जो है, Fe Cu को विस्थापित कर देगा तो इसके स्थान पर FeSO4 उपस्थित हो जाएगा
और कॉपर Cu अलग रह जाएगा। अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये हो गया कॉपर सल्फेट, और ये हो गया आयरन, ये हो गया फेरिक सल्फेट, ये हो गया हमारा फेरस सल्फेट, और ये हो गया हमारा कॉपर। ठीक है बच्चों, अगर हम देखें Cu को Fe ने विस्थापित कर दिया, Fe अधिक रिएक्टिव है Cu की अपेक्षा, तो Cu को विस्थापित कर देगा Fe। ठीक है, तो क्या हुआ, Fe ने Cu का स्थान ले लिया और SO4 के साथ जुड़ गया और कॉपर को अलग कर दिया। तो ये हमारी हो गई विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट हमारी रिएक्शन आती है डी विस्थापन अभिक्रिया। हमारा चौथा टाइप है डी विस्थापन अभिक्रिया। डी विस्थापन अभिक्रिया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। द्विविस्थापन अभिक्रियाएं क्या होती हैं? उसमें क्या था, विस्थापन अभिक्रिया में अभिकारक की तरफ दो तत्व थे, अर्थात दो यौगिक थे, जिसमें से एक यौगिक दूसरे यौगिक को के तत्व को या परमाणु को विस्थापित कर रहा था। इसमें क्या होगा, आपस में एक दूसरे को विस्थापित करेंगे। ठीक है बच्चों, देखते हैं किस प्रकार से विस्थापित करते हैं इसमें। जैसे कि मान लीजिए हमारा AB एक अभिकारक है, दूसरा है BCD। ठीक है, अब ये आपस में एक दूसरे को किस प्रकार से विस्थापित करेंगे, A कंबाइंड हो जाएगा C के साथ में और B कंबाइंड हो जाएगा D के साथ में, अर्थात कह सकते हैं AC प्लस BD, ये प्रोडक्ट बनेगा। ये हो गए अभिकारक, ये हो गए हमारे उत्पाद। ठीक है बच्चों, अगर हम देखते हैं कि ये B जो है C के साथ ही तो कंबाइन कर सकता है, या इस तरह से भी लिख सकते हैं हम, B जो है हमारा B C के साथ कंबाइन कर सकता है और A D के साथ कंबाइन कर सकता है, अर्थात इसमें से कोई भी प्रोडक्ट बन सकता है। ये डिपेंड करता है कि ये हमारे जो एलिमेंट हैं कितने रिएक्टिव हैं, ये इनके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है बच्चों, अब हम इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो एग्जाम्पल है Na2SO4 प्लस BaCl2, तो ये बन जाएगा BaSO4 प्लस NaCl के 2 मोल। ठीक है बच्चों, अगर हम बात करें तो ये हो गया सोडियम सल्फेट, ये हो गया बेरियम क्लोराइड, ये हो गया बेरियम सल्फेट, ये हो गया सोडियम क्लोराइड। ठीक है बच्चों, अगर हम बात करते हैं इनकी भौतिक अवस्थाओं के बारे में, तो ये दोनों एक्वस पोजीशन में जलीय हैं।
ठीक है। और बेरियम सल्फेट भी एक जलीय विलयनक है, ठीक है बच्चों। सॉरी, बेरियम सल्फेट जो बनेगा ये सॉलिड बनेगा और ये होगा एक्वस, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। अर्थात एक बार दोबारा देख लें, द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है कि वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक आपस में अपने एक दूसरे तत्वों के साथ विस्थापित हो जाएं, दो अभिकारक एक दूसरे के तत्वों के साथ विस्थापित हो जाएं और नया उत्पाद बनाएं, इस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखा हमने, Na जो है Cl के साथ कंबाइंड कर लिया और SO4 ने बेरियम के साथ कॉम्बिनेशन कर लिया, ये इसके साथ जुड़ गया, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से BaSO4 और NaCl हमारे लिए प्राप्त हुआ था। अब नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है, नेक्स्ट अभिक्रिया की बात करते हैं हम, पांचवी। पांचवी अभिक्रिया की बात करते हैं 5 टाइप्स की। तो उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया, ठीक है बच्चों। उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया। उपचयन को ऑक्सीकरण भी कहते हैं। अगर अंग्रेजी में देखें हम तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है बच्चों। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे, अपचयन क्या होता है, उपचयन क्या होता है और अपचयन क्या होता है। उपचयन को अगर दूसरी भाषा में हम देखें तो ऑक्सीकरण भी कहते हैं, ऑक्सीकरण, ठीक है बच्चों। ऑक्सीकरण का मतलब होता है वह विक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़े, ठीक है, या हाइड्रोजन निकले। वह विक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता हो या हाइड्रोजन निकलता हो, ठीक है, इनमें से एक काम हो रहा हो तो उस अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अगर उपचयन अभिक्रिया की बात करें, अपचयन अभिक्रिया की, रिडक्शन अभिक्रिया की बात करते हैं हम, तो इसमें हाइड्रोजन जुड़ रहा हो, ठीक है, या ऑक्सीजन निकल रहा हो। वह अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन जुड़ रहा हो या ऑक्सीजन निकल रहा हो, यानी कि अर्थात इससे उल्टा होगा ये, ठीक है, तो वह अभिक्रिया अपचयन अभिक्रिया कहलाती है, रिडक्शन अभिक्रिया कहलाती है। और वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण भी हो रहा हो और अपचयन भी हो रहा हो, तो उस अभिक्रिया को हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया कहते हैं, अर्थात रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है बच्चों। जिस समीकरण में अभिक्रिया में दोनों काम हो रहे होंगे उस अभिक्रिया को कहते हैं हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन, यानी कि अर्थात रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है बच्चों। अब हम इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो एग्जाम्पल देखें हम, तो एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाते हैं, जब इन्हें गर्म किया जाता है तो कॉपर प्लस H2O बनता है, ठीक है बच्चों। जब कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन को गर्म किया जाता है तो कॉपर प्लस जल का निर्माण होता है। अब हमने देखा यहाँ पर इस तत्व से इस तत्व को देखते हैं, ये अभिकारक हो गए, ये उत्पाद हो गए। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें देखें तो इसमें ऑक्सीजन कम हो रहा है, यानी कि ऑक्सीजन का निकलना हो रहा है। तो मैंने अभी बताया था कि अपचयन अभिक्रिया में क्या होता है, ऑक्सीकरण निकलता है, हाइड्रोजन जुड़ता है।
तो ये कौन सी अभिक्रिया होगी हमारी? अपचयन अभिक्रिया होगी। ठीक है बच्चों, रिडक्शन। समझ में आया आपके लिए? और अगर हम देखें, ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है, जुड़ रहा है। अर्थात हमने बताया था उपचयन अभिक्रिया में, अर्थात ऑक्सीकरण में, कि ऑक्सीजन जुड़ता है। ऑक्सीजन जुड़ता है तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है बच्चों, तो ये जो हो गया ऑक्सीकरण हो गया। ऑक्सीकरण कह सकते हैं आप या उपचयन कह सकते हैं, एक ही बात होगी हमारी। ठीक है, अर्थात यहाँ पर हाइड्रोजन का अणु जो है ये उपचयित हुआ है। ठीक है, और कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, ये CuO जो है अपचयित हुआ है। ठीक है, रिड्यूस हुआ है। अर्थात इस माध्यम से हम कह सकते हैं कि ये अभिक्रिया हमारी ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया है। ठीक है बच्चों, ये हमारी ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया है। इसे रिडॉक्स रिएक्शन भी कह सकते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन भी कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, अगर हम दूसरा इसका एग्जाम्पल देखना चाहें तो हम देख सकते हैं, अगर इसे अलग अलग देखना चाहें तो जैसे कि हाइड्रोजन है हमारा, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके H2O बनता है। तो इसमें क्या हो रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है, तो ऑक्सीजन जुड़ना मतलब ऑक्सीकरण होना, ऑक्सीकरण होना। ठीक है बच्चों, अगर दूसरी अभिक्रिया हम देखते हैं कि कार्बन प्लस H2, ठीक है बच्चों, तो हमारा CH4 बनता है, CH4। अगर हम दो मॉलिक्यूल ले लें तो H4 हो जाएंगे, तो CH4 बनेगा। तो ये हमारा अपचयन अभिक्रिया हो गई। ठीक है, अपचयन कैसे हो गई? इसमें हाइड्रोजन जुड़ा है, इसमें ऑक्सीजन जुड़ी है, तो ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है, हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन कहलाता है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं ये अपचयन अभिक्रिया हो गई हमारी। ठीक है बच्चों, अगर इसे अलग अलग देखें तो इस प्रकार से हमारा उदाहरण बन सकता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू सो मच। हमारे YouTube चैनल के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हम नई से नई वीडियो आपके लिए ला सकें। तो ये हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट होता है